बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंग्लिश के यूनिट नंबर 2 पेट्रियोटिज्म की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में हमारे पास पेज नंबर 15 पे सबसे पहले ग्लोसरी है। अगेन ये वर्ड्स मीनिंग है, आपको एमसीक्यूज की शेप में आएंगे। डिवोशन, लॉयल्टी, कमेंडेबल, एडमायरेबल, सुप्रीम, टॉप, वैल्यू, वर्थ, नेटिव, फ्रॉम वंस मदरलैंड। अब आगे देखिए कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में पार्ट ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपके इंग्लिश के नोट्स पर गिवन है, आपने वहां से इनको ज़ुबानी याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास वोकेबलरी का पार्ट ए है। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कंफर्म योर मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी। ये पार्ट भी आपको एमसीक्यूज की शेप में आएगा। कंजर्वेशन का गेस्ट मीनिंग है केयरफुल मैनेजमेंट और डिक्शनरी मीनिंग है प्रिजर्वेशन। इंस्टेंस का गेस्ट मीनिंग है एग्जाम्पल और डिक्शनरी मीनिंग है इलस्ट्रेशन। फिडिलिटी का गेस्ट मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल और डिक्शनरी मीनिंग है फेथफुलनेस। शील्ड का गेस्ट मीनिंग है प्रोटेक्टिव प्लेट और डिक्शनरी मीनिंग है अ पीस ऑफ आर्मर फॉर प्रोटेक्शन। रिवॉर्ड का गेस्ट मीनिंग है रीइंफोर्समेंट और डिक्शनरी मीनिंग है रिटर्न फॉर सर्विस और मेरिट। नेक्स्ट पार्ट बी है मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम दिस रूट वर्ड्स। अब उन्होंने आपको रूट वर्ड दिया हुआ है, एक वर्क दिया हुआ है और एक प्ले दिया हुआ है। आपने इन रूट वर्ड्स का यूज़ करते हुए इनसे 6 वर्ड्स जो हैं वो बनाने हैं। 6 वर्ड्स इसलिए बनाने हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास 6 ब्लॉक्स जो हैं वो ही अवेलेबल हैं। वर्क से हम बना सकते हैं वर्कबुक, वर्कशीट, वर्कशॉप, वर्कलेस, वर्कलोड, वर्क प्लेस ऑलरेडी बना हुआ है, वर्क डे हमने एक और बना दिया। प्ले से प्ले ग्राउंड ऑलरेडी बना हुआ है, हमने एक बना दिया। प्ले बैक, प्ले ग्रुप, प्ले एक्ट, प्ले फेलो, प्ले बिल, प्ले टाइम। नेक्स्ट आपके पास पार्ट सी है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। यह आपको सब्जेक्टिव पेपर में सेंटेंसेस बनाने का क्वेश्चन आता है। आपने इन तमाम वर्ड्स के मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। सेक्रीफाइस का मतलब है कुर्बानी, कमेंडेबल का मतलब है तारीफ के काबिल, प्रोस्पेरिटी का मतलब है खुशहाली, इन्वेजन का मतलब है हमला, मदरलैंड का मतलब है मादरे वतन, रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जिम्मेदार, नेशनलिज्म का मतलब है कौमियत। नेक्स्ट पेज नंबर 17 पर आपका पार्ट है ए गिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोनाउंसिएशन की इन योर डिक्शनरी। अब क्या काम करना है आप सब बच्चों ने, आपने अपनी अपनी डिक्शनरीज खोलनी है। डिक्शनरीज में आपने ये पहले तो ये वर्ड्स जो हैं इनको ढूंढना है। जब आप ये वर्ड ढूंढ लेंगे तो फिर उसके बाद आपने देखना है कि इस वर्ड के आगे जो ऐसे आपको स्लैश गिवन होगी उस स्लैश के अंदर क्या पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, एज इट इज़ वो फॉर्मेट जो है वो उठा के आपने इस वर्ड के आगे लिख देना है। स्लैश के अंदर जो भी पार्ट गिवन होगा वो उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होगी। मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जो कि किसी और वर्ब के साथ जुड़ के कंपाउंड वर्ब्स जो हैं वो बना दें। ये मॉडल वर्ब्स कहाँ लगते हैं, किस फंक्शन के अकॉर्डिंग लगते हैं, ये अब हम पढ़ेंगे और जिस भी स्टेटमेंट में आपको इस फंक्शन की ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग आप जो मॉडल वर्ब होगा वो इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट मॉडल वर्ब है कैन, सेकंड कुड, थर्ड मे, फोर्थ माइट, फिफ्थ वुड। ये 5 मॉडल वर्ब्स आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपने पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करना हो, यानी आपने किसी चीज़ का इम्कान बताना हो। ठीक है, इम्कान के लिए आप इन 5 मॉडल वर्ब्स में से कोई एक मॉडल वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेट ऑफ मॉडल वर्ब्स देखिए कैन, विल, कुड, वुड। ये मॉडल वर्ब्स में से एक मॉडल वर्ब आप अकॉर्डिंग टू टेंस तब यूज़ करेंगे जब आपने किसी चीज़ की एबिलिटी यानी अहलियत बतानी होगी। नेक्स्ट सेट देखिए मस्ट, विल, शैल। अब मस्ट, विल या शैल में से ये मॉडल वर्ब्स आप अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तब यूज़ करेंगे जब आपने किसी चीज़ के यकीन या अमर के लिए बताना होगा, यानी जब आपने सर्टेनिटी शो करनी होगी। नेक्स्ट सेट देखिए माइट, शुड, आउट। ये प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं, यानी जब आपने किसी चीज़ की काबिलियत का इम्कान बताना होगा तो फिर आपने माइट, शुड, आउट में से कोई एक मॉडल वर्ब यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू टेंस। नेक्स्ट देखिए कैन, कुड, मे। ये मॉडल वर्ब्स आप यूज़ करेंगे जब आपने इजाज़त लेनी होगी यानी परमिशन लेनी होगी।
शुड, मस्ट, नीड, आउट टू, ये मॉडल वर्ब्स आप तब यूज़ करेंगे जब आपने किसी की जिम्मेदारी बतानी होगी, ऑब्लिगेशन बतानी होगी, ठीक है। यूज टू मॉडल वर्ब आप तब यूज़ करेंगे जब आपने किसी की पुरानी आदत जो है वो बतानी होगी, यानी पास्ट हैबिट जो है उसको इंडिकेट करना होगा। बेटे ये तमाम मॉडल वर्ब जो हैं ये आप इकट्ठे यूज़ नहीं करते, एक स्टेटमेंट में आप एक ही मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे और वो मॉडल वर्ब जो है वो आप अकॉर्डिंग टू टेंस यूज़ करेंगे। मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए आप एग्जांपल्स देख लें। परमिशन जब आपने लेनी है तो आपने कैसे लेनी है, मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, यानी आपने मे मॉडल वर्ब यूज़ किया है, ठीक है। एबिलिटी के लिए आपने क्या यूज़ किया है, कैन यू स्विम। ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बताने के लिए यू शुड कीप योर प्रॉमिस, आपने शुड मॉडल वर्ब यूज़ किया है। मॉरल ऑब्लिगेशन बताने के लिए वी आउट टू हेल्प हिम, आपने आउट टू जो है ये मॉडल वर्ब यूज़ किया। नेक्स्ट पार्ट ए, यूज़ अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स टू। अब इन स्टेटमेंट्स के जो आंसर्स थे ये मैं आपको आपकी नीट कॉपीज पर करवा चुकी हूँ, आपने वहाँ से इनको ज़ुबानी याद करना है। पार्ट बी, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, उन्होंने कुछ सेंटेंसेस की काइंड्स आपको दे दी हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी काइंड है। आर्ट इज़ एन अदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। अब बेटे यहाँ पर ये देखिए कि एक ये कमेंट किया गया ना, एक बयान दिया गया और सिंपल बयान है, तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब व्हाट तो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ। अगर व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ होता तो फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, लेकिन अब व्हाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, तो इसलिए ये कौन सी स्टेटमेंट होगी, ये आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। टीच हिम टू लर्न, इसमें कमांड दी जा रही है, ठीक है, ऑर्डर किया जा रहा है, टीच हिम टू लर्न, तो फिर ये आपकी इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है। हाउ वुड आई नो, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ है, फिर आपका मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसकी पहचान क्या है कि जी सबसे आसान पहचान ये है कि आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जैसे एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ था, ऐसे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव है। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर नोट का वर्ड यूज़ हो गया है, तो नोट नेगेटिव को जाहिर करता है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट आपका पार्ट है सी, पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब बेटे ये पैराग्राफ जो आपको गिवन है यहाँ पर, ये आपको पेज नंबर 13 पे भी पैराग्राफ नंबर 4 में ये सारा पार्ट आपको गिवन है, आपने वहाँ से देखकर इसको पंक्चुएट करते जाना है। बहुत आसान तरीका है, इसको जल्दी से अपनी बुक्स पर ही पंक्चुएट कर लीजिए। जहाँ पर जो लेटर कैपिटल होगा आपने वो लेटर कैपिटल करना है, जहाँ फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमास आएंगे आपने उन सारे पंक्चुएशन मार्क्स का भी ख्याल रखना है और स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का भी ख्याल रखना है। आज की एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।